दोस्तों तारीख आज 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 75 साल के हुए पीएम मोदी तो रिटायरमेंट का आने लगा दबाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान हो रहा वायरल। कुछ दिनों पहले आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि आदमी अगर 75 साल का हो जाए तो उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए जिससे नए लोगों को मौका मिल सके, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मोदी अभी फिट है और उनमें काम करने का जुनून है। भारत में 4 साल में डबल हुई अमीरों की संख्या। देश में अब 8.71 लाख करोड़पति परिवार। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 8.5 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ वाले परिवारों की संख्या 2021 में 4.58 लाख से बढ़कर 2025 में 8.71 लाख हो गई। यानी देश में करोड़पति परिवारों की संख्या में करीब 90% का उछाल आया है। फेस्टिव सीजन से पहले मारुति की गाड़ियां 1.11 लाख तक हुई सस्ती। अल्टो स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे। जीएसटी कट के बाद सभी मॉडल्स की वेरिएंट वाइज नई कीमतों की लिस्ट आई सामने। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुआ रक्षा समझौता। इसके तहत एक देश पर हुआ हमला तो दोनों देशों पर मारा जाएगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि इसमें एटमी हथियार इस्तेमाल का भी प्रावधान। भारत बोला पहले से जानकारी थी। कर्नाटक से कटे 6018 नाम। वोट चोरों को बचा रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट धांधली पर किया बड़ा दावा। बोले सबूतों पर कोई भ्रम नहीं, प्रक्रिया हाईजेक कर वोट काटे जा रहे। निशाने पर दलित और ओबीसी, जल्दी हाइड्रोजन बम भी आएगा। बीजेपी हर चुनाव वोट चोरी करके जीतती है। अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन गिफ्ट में देने के विरोध में बिहार कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा भागलपुर में अडानी को सिर्फ 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन दी गई। वहीं नीतीश सरकार ने आरोपों का किया खंडन। विदाई से पहले उत्तराखंड में मानसून का कहर। कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। चमोली में बादल फटने से 14 लोग लापता, 6 घर मलबे में दबे। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल में अब तक 419 मौतें। देश में अब तक 8% ज्यादा हुई बारिश। भारत पर 25% पेनल्टी टेरिफ हटा सकता है अमेरिका। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले 30 नवंबर के बाद टोटल टेरिफ 10 से 15% तक रह जाएगा। बिहार चुनाव से पहले डेयरी किसानों को मिला बड़ा तोहफा। अब 1 रुपए किलो बिकेगा गोबर। एनडीडीबी की नई पहल से होगी अच्छी कमाई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 6 राज्यों में 750 करोड़ रुपए की लागत से 15 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित कर रहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर को बताया चीटर मीटर। कहा एनडीए सरकार को बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं की जरा भी चिंता नहीं है। सीएम नीतीश भी एक धोखेबाज। 2 महीने लगातार 2100 नहीं लिए तो कैंसिल होगा खाता। हर महीने देना होगा। जिंदा होने का सबूत। हरियाणा में दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के तहत हो। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों को दिया आदेश 4 महीने में करे लागू। चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए भत्ता। इसके तहत सरकार 20 से 25 साल की उम्र के ऐसे स्नातक युवक और युवतियों को हर महीने 1000 रुपए देगी जिनके पास न नौकरी है और न ही सब रोजगार। बिहार की तरह देश भर में होगा एसआईआर। आधे से ज्यादा वोटर्स को पेपर नहीं दिखाने होंगे। 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। वहीं जो नए वोटर बनना चाहते हैं उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान के तहत मानदेय में होगी बढ़ोतरी और मिलेगा स्मार्टफोन। राजस्थान में चपरासी बनने को तैयार है एमबीए एमएससी पास लाखों युवा। बोर्ड अध्यक्ष बोले आरएएस पटवारी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भी दे रहे ग्रेड 4 एग्जाम। हमें पहले से पता था अपने हितों की रक्षा को तैयार है पाकिस्तान। सऊदी अरब के डिफेंस डील पर भारत की 2 टूक। कहा सरकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित। बच्चों में बढ़ रही दिल की बीमारियां। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने दी गुड न्यूज। मिलेगा एडवांस इलाज। इससे गरीब मरीजों को इलाज में मिलेगी राहत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप। बिहार अधिकार यात्रा को भारी समर्थन का किया दावा। बोले हम जहां भी जा रहे हैं हजारों लोग यात्रा का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। मौजूदा सरकार से जनता नाराज। राहुल गांधी ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। रोहतास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कांग्रेस और आरजेडी बांग्लादेशियों को बचाना चाहती है। लालू राबड़ी बिहार के विकास के लिए खतरा।
सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार सोना 469 रुपए गिरकर 1.9 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 193 रुपए गिरकर 1.26 लाख किलो बिक रही। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सैनिकों को आतंकियों के जनाजे में भेजा। जेस कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने किया खुलासा। बोला, जवानों ने वर्दी में अंतिम सलामी दी। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। अमित शाह की डेडलाइन से 6 महीने पहले ही नक्सली हथियार डालने को तैयार, सिर्फ 14 कमांडर जिंदा। जिस संत की आंखें नहीं, उन्होंने कितने पाप किए होंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए रामभद्राचार्य पर की टिप्पणी। बोले, लोग अपराधी से ज्ञान ले रहे, वो क्रम योगियों की धरती मेरठ को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान अनोखे अंदाज में दिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। मोकापा विधानसभा में घोड़ी पर सवार होकर पूर्व बाहुबली अनंत सिंह को दी चुनौती। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों का हुजूम देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए घुसपैठ की फिराक में 40 आतंकी। LOC 66 इलाकों में लॉन्चिंग पैड एक्टिव। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा, जब आरोपों को साबित करने की बात आती है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। एक्ट्रेस दिशा पटनी के घर फायरिंग करने वाले अपराधी मारे गए। गाजियाबाद में STF की मुठभेड़ में गोल्डी बाराड़ गैंग के दोनों बदमाश ढेर। वहीं सूत्रों के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर बोला, बदला लेंगे, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा हुई रद्द। दिल्ली में खराब मौसम के फ्लाइट कैंसिल। आज जूनागढ़ में कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में होंगे शामिल। इससे पहले 12 सितंबर को कैंप में शामिल हुए थे। हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से हटाए मिनिस्टर शब्द। राजनीतिक हलचल हुई थी। UNSC में फिर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चीन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी ब्रिगेड के खिलाफ आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग के प्रस्ताव को दिया समर्थन। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेगी पतंजलि। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया ऐलान। कहा, देश भर फ्री मेडिकल चेकअप, योग एवं हेल्थ कैंप भी लगाएंगे। बिहार में नवरात्रि से पहले मानसून की वापसी। भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। वहीं पश्चिमी चंपारण में बाढ़ से कई गांव पानी में डूबे। 2 दिन से नहीं जले चूल्हे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कैप्टन सभरवाल के पिता ने लगाया आरोप। कहा, AAIB ने सिर्फ पायलट की गलतियां बताई, चुनिंदा जानकारी लीक करके बेटे की छवि खराब की। राजस्थान के अजमेर शहर को मिली लेपर्ड सफारी की सौगात। 24 किलोमीटर क्षेत्र में बढ़ेगा इको टूरिज्म। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने निर्माण कार्यों का किया शुभारंभ। मनाली में ब्लॉगर पर भड़की मंडी से सांसद कंगना रनौत। बोली, आप नोचने आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। अपने बिजनेस को हुए नुकसान गिनाने लगी एक्ट्रेस। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। जम्मू में सेना ने रामबन गुलमार्ग पर बनाया 150 फीट लंबा बेली ब्रिज। LG मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। वहीं लंबे इंतजार के बाद मां वैष्णो देवी ने दिए भक्तों को दर्शन। घोड़े पिट्ठू वाले हुए खुश। एक चूक जिसने हरियाणा के नूहर में रातों रात लखपति बने। मोबीक्विक ऐप अपडेट के वक्त सिक्योरिटी चेक डिसेबल हुआ। यूजर्स ने निकाले 40 करोड़। अनिरुद्धाचार्य दरबार में फूट फूट कर रोई हरियाणवी बहू। बोली, शराबी पति हर रात पीटता है। कथावाचक ने कहा, बॉलीवुड शराब को बढ़ावा दे रहा, यही हिंसा की जड़ है। उड़ीसा सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री बस सेवा योजना। CM मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा को दी गई मंजूरी। दिल्ली NCR में ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने नीरज भवाना समेत कई गैंगस्टरों पर कसा शिकंजा। भारी मात्रा में नकदी और हथियार किए बरामद। कई अपराधी हिरासत में लिए गए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। क्वालिटी बार जमीन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। पंचकुला, अंबाला, करनाल समेत हरियाणा के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। यमुनानगर में शिव मंदिर पर बिजली गिरने से गुमद टूटा। वहीं कुरुक्षेत्र में युवक की सरस्वती नदी में डूबने से मौत। हिमाचल के लिए किसान ट्रेन चलाए केंद्र सरकार। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने उठाई ट्रांसपोर्ट की समस्या। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग पर 30 सितंबर तक लगी रोक। जिप लाइन भी नहीं कर सकेंगे टूरिस्ट। लैंडिंग सरफेस उखड़ा। यूके के नोएडा में परिवहन विभाग के एक्शन में मचा हड़कंप। 562 वाहन जब्त और 3.29 करोड़ से ज्यादा का वसूला जुर्माना। साथ ही ड्राइवरों के लाइसेंस भी 45 दिनों के लिए निलंबित किए गए।
बंगाल के बीरभूम जिले 20 दिनों से लापता 7वीं क्लास की छात्रा की लाश मिली, टुकड़े टुकड़े करके पानी में फेंका, स्कूल टीचर गिरफ्तार, किडनैपिंग के बाद हत्या का आरोप। 21 सितंबर को फिर भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान एशिया कप में सुपर 4 की 2 टीमें फाइनल, 2 टीमों का फैसला आज। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर भर भराकर गिरा पहाड़, जान बचाकर भागे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी, टला बड़ा हादसा। यूएई के खिलाफ मुकाबले से पहले रेफरी के माफीनामे को लेकर पाकिस्तान फैला रहा था झूठ, आईसीसी ने जारी किया बयान तो हो गई घनघोर बेइज्जती। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के अनुसार सोना 469 रुपए गिरकर 1.9 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 193 रुपए गिरकर 1.26 लाख किलो बिक रही। 30 सितंबर तक करा ले प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट की KYC, ऐसा न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। फेस्टिव सीजन से पहले मारुति की गाड़ियां 1.11 लाख तक हुई सस्ती। GST कट के बाद अल्टो स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में की 0.25% की कटौती, इससे लोन सस्ते होंगे। भारत जैसे देशों में बढ़ सकता है विदेशी निवेश। होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च। 600 सीसी पेट्रोल बाइक के बराबर पावरफुल EV फुल चार्ज में 130 किलोमीटर चलेगी। कीमत 15.56 लाख। SBI ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेची। जापान के बैंक से 8,889 करोड़ में हुई डील। SBI का शेयर 3% चढ़ा। 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 लॉन्च। क्रूजर बाइक में OL LED लाइटिंग और स्लीपर क्लच जैसे फीचर। शुरुआती कीमत 1.96 लाख। टाटा अल्ट्रोज भारत की सबसे सेफ हैचबैक कार। भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार हासिल किए। बच्चों की सुरक्षा के लिए 42.42 अंक मिले। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तान एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा। UAE को 41 रन से हराया। फखर जमान के 50, शाहीन हारिस और अबरार को मिले 2-2 विकेट। 13 वनडे लगातार जीतने के बाद हारी ऑस्ट्रेलियाई विमेन्स टीम। भारत ने रिकॉर्ड 102 रन से हराया। मंधाना ने लगाया 12वां शतक। सीरीज 1-1 से हुई बराबर। एशिया कप में भारत के बाद पाकिस्तान ने कटाया सुपर 4 का टिकट। 21 सितंबर को भारत से होगा मुकाबला। सिंधु ने चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। थाईलैंड की पोर्नोपावी को हराया। हांगकांग ओपन में पहले राउंड में बाहर हो गई थी। पाकिस्तान नहीं खेलता तो उसे 140 करोड़ का नुकसान होता है। एशिया कप में पाक के यूटर्न की इनसाइड स्टोरी। रेफरी की माफी पर सवाल। इंग्लैंड ने आयरलैंड को T20 में पहली बार हराया। डबलिन में 4 विकेट से जीता मुकाबला। फिल सोल्ट ने बनाए 89 रन। पंजाब के युवा क्रिकेटर वशिष्ठ मेहरा का हुआ ब्रेन ट्यूमर। इलाज के लिए 70 लाख की जरूरत। पूर्व क्रिकेटर हरभजन ने BCCI और लोगों से मांगी मदद। 10 साल की प्रैक्टिस से वर्ल्ड चैंपियन बने जैस्मिन बोली। ओलंपिक में गोल्ड मेडल का सपना। दुबला शरीर देख लोग बोलते थे तुम बॉक्सर हो। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आज जमकर बरसेंगे बादल। यूपी मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान एवं गुजरात के कई जिलों में मानसून की विदाई। हिमाचल में रात भर से जारी भारी बारिश। नालगढ़ पिंजौर 4 लेन पर जल भराव में डूबे वाहन कई घंटों जाम में फंसे। बिहार में मानसून ने दोबारा पकड़ी रफ्तार। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम। प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट। 19 सितंबर तक मौसम रहेगा खराब। उत्तराखंड में बारिश ने फिर मचाई तबाही। अब चमोली में बादल फटा, 10 लोग लापता, बचाव अभियान जारी। पंजाब में आज कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना। 3 दिन में लौट जाएगा मानसून। नदियों का भी जलस्तर घट रहा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। आर्यन खान के सीरीज के प्रीमियर में सितारों का जमावड़ा। चर्चा में आई रीना की टी-शर्ट। इवेंट में आर्यन की कथित गर्लफ्रेंड लारिशा भी पहुंची। कल की 2898 AD के सीक्वल से बाहर हुई दीपिका पादुकोण। मेकर्स ने कहा सही पार्टनरशिप नहीं बन पाई, फिल्म को चाहिए पूरी कमिटमेंट। अमेरिकन अभिनेत्री सिडनी स्वीनी बॉलीवुड में करेगी डेब्यू। इंडस्ट्री से एक्ट्रेस को मिला 530 करोड़ का ऑफर। अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म होगी। कंगना रनौत को कांग्रेस नेता ने बनाया डिजास्टर। बोले प्रभावितों से मिलने नहीं, PM का जन्मदिन मनाने आई। सांसद को बोलने की ट्रेनिंग की जरूरत। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के दौरान रो पड़ी थी सुष्मिता सेन। प्रहलाद कक्कड़ ने कहा उन्हें लगता था ऐश्वर्या राय के पक्ष में फिक्स है कॉन्टेस्ट।
बनारस में शुरू होगी फिल्म मिर्जापुर की शूटिंग। शरद शुक्ला का किरदार निभाने वाले एक्टर बोले सीरीज के सीजन 1 की टाइमलाइन पर आधारित होगी मूवी। पंजाबी सिंगर मनकीरत को अखिलेश यादव ने किया सम्मानित, बोले सिख समाज ने देश विदेश में पहचान बनाई, बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं दे सकी केंद्र सरकार। काजोल की बेटी को लॉन्च करना चाहते हैं करण जौहर, एक्ट्रेस बोली न्यासा के फिल्मों में डेब्यू के लिए 1 से 2 फोन आए हैं। मीराय के लिए 8 महीने तक सीखी निंजा तलवारबाजी, एक्टर मनोज मांचू बोले भगवान राम से लड़ने का किरदार आसान नहीं था। साउथ इंडस्ट्री ने सामंथा प्रभु को किया बेकलिस्ट, तलाक के बाद काम नहीं मिल रहा, एक्ट्रेस लक्ष्मी मांचू ने बातों बातों में दिया हिंट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। ओवरमैन माइनिंग सिरदार के 209 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 22 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। रेलवे में 1763 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं और 12वीं पास को मिलेगा मौका, महिलाओं के लिए निःशुल्क। झारखंड जेट 2024 के लिए आवेदन शुरू, लास्ट डेट 7 अक्टूबर, कोई एज लिमिट नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी प्रोग्राम 9194 सीटें खाली, मूव अप राउंड से मिल रहा एडमिशन का आखिरी मौका। टाटा कैपिटल में क्लस्टर सेल्स एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, अंडर ग्रेजुएट्स भी करे अप्लाई, जॉब लोकेशन लखनऊ। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा। महिलाओं के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। भविष्य के लिए कोई खास निर्णय ले सकते हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लव मेट के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपके करीबी अचानक से गिफ्ट देकर चकित कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। बिजनेस में सोच समझकर फैसला लें, सफलता मिलेगी। नवविवाहिता दंपति आज एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा और कार्यों में माता पिता का सहयोग रहेगा। विद्यार्थी को मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ऑफिस में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। शासन व सत्ता का पूरा लाभ मिलेगा। आज आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होगी। संतान की सफलता प्रसन्न करेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। घर में परिवर्तन संबंधी निर्णय के दिन अच्छा रहेगा। भाई के साथ विचार विमर्श करेंगे। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी कितने साल के हो गए हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।